बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर देखेंगे कैसे प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक, तो लेट्स इनिशिएट। तो जैसे एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल से शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चों को इंक्लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज एन इंक्लाइन। अब इस पर क्या है कि दो तरह से इस काम को अपने को सीखना है। एक बार तो से नीचे से ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल फेंकें तब क्या होना है, फिर ऊपर से नीचे अगर प्रोजेक्टाइल फेंकें तब क्या होना है। ठीक है, तो दोनों मोर और लेस सेम ही है। तो सबसे पहले तो ये जो एंगल ऑफ ये जो इंक्लाइंड फ्लोर है, इसका एंगल से अल्फा लिख लिया हमने। ठीक है, ये एंगल अल्फा है। अब इस पर कोई भी एक पॉइंट है, से यहां से एक हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस विद इनिशियल स्पीड यू। ठीक, तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो जब वापस गिरता है तो इसी इंक्लाइन पर वापस आके गिर जाता है लाइक दिस, ऐसे। इनिशियल स्पीड यू से आप प्रोजेक्ट करते हैं और ये वापस आके, से आप पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ये इंक्लाइन पर वापस जाके बी पर गिर जाता है। तो अब आपको बताना है कि साहब ये कितनी दूर गिरेगा, कितनी देर में गिरेगा, या से किसी टाइम टी पर उसका स्पीड क्या होगा, फिर उसका एंगल क्या होगा स्पीड का। फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ये इस इंक्लाइन से मैक्सिमम कितना दूर रहेगा। तो ये जैसे एच मैक्स अगर मान लें तो ये हाइट बतानी पड़ सकती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हमने पहले किया है वो यहाँ पे करना है। लेकिन अब एक बेसिक फ़र्क है बच्चों। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले हमारा प्रोजेक्टाइल का जो ओवरऑल मोशन था वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में हम समझते थे, और अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की जगह थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे? बच्चों सीखो। होगा क्या कि अब हम सारी चीजें इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको गिरना इसी पर है, तो इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ सोचेंगे। कैसे? हम अगर स्पीड के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक इस प्लेन के पैरेलल और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर करेंगे। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात नहीं करेंगे बच्चों। ऐसे ही हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको भी इसके अलोंग देखेंगे और इसके परपेंडिकुलर देखेंगे। तो अब हम सारे कंपोनेंट इस प्लेन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, आइदर अलोंग दिस प्लेन और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो लिखें इस चीज को कि वी विल एनालाइज एवरीथिंग, वी विल एनालाइज एवरीथिंग इन टू डायरेक्शंस। तो साहब पहली डायरेक्शन क्या है? पहली डायरेक्शन है along this inclined plane, along this inclined plane। और बच्चों जो दूसरी डायरेक्शन है सो क्या है? दूसरी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। अब हम जो भी चर्चा करेंगे इन्हीं दो डायरेक्शन के अलोंग करेंगे, आइदर अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा कैसे आगे बढ़ेगा मामला, जरा समझें। बच्चों सीखो। सबसे पहले जैसे अगर जी की बात करें तो जी आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका जी चलता है। ठीक, लेकिन अब इस जी से काम नहीं होगा, हमें एक ऐसा जी चाहिए होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक ऐसा जी चाहिए होगा जो इस प्लेन के पैरेलल।
सॉरी मैं कह रहा हूँ जी, एक एक्सेलरेशन लेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक लेंगे विच इज़ अलोंग द प्लेन। तो अब आप इसको एंगल जरा देखें किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो समझो। तो मैं थोड़ा नीचे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर तो चलो ऊपर ही कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दें तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एंगल अल्फा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हमारा एंगल हो जा रहा है अल्फा। तो अगर आप इसको थोड़ा ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। सो दिस इज 90 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। यहाँ थोड़ा सा जगह कम मिल रही तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो आपको देखने में क्या होगा, सहूलियत होगी, ज़्यादा अच्छे से आप कर पाइएगा। तो जी को चलो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों समझे, जैसे जी का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहता है, ऐसा। तो एक कंपोनेंट हम बना रहे हैं इसका अलोंग दिस प्लेन, तो अलोंग दिस प्लेन ऐसा हो गया, और एक बना रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर है साहब, अल्फा एंगल पर। तो अगर आप इसको थोड़ा आगे ड्रॉ कर दें तो ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये आगे भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और बाकी पूरे मैकेनिक्स में काम आएगा। तो जो जी है, अगर कभी एक इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में आप उसके दो कंपोनेंट करेंगे, सो दिस इज ऑलवेज जी कॉस अल्फा एंड दिस इज जी साइन अल्फा। तो जो जी कॉस अल्फा कंपोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो जी साइन अल्फा कंपोनेंट है दिस इज अलोंग द प्लेन, है ना। तो जी साइन अल्फा क्या हो गया बच्चों, अलोंग द प्लेन हो गया। अलग से मैं लिख देता हूं, जी साइन अल्फा ये हो गया हमारा अलोंग द प्लेन, और फिर जो सामने जी कॉस अल्फा लिखा हुआ है दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा, ठीक। चलिए अब इसमें एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। तो सारी चीजें में मेन तो वही तीन बातें हैं। पहली बात है कि ए बी लेंथ क्या होगी, विच इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ओवर द प्लेन। दूसरी बात यह है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दिस द सेकेंड थिंग। और तीसरी बात हो गई कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये मैक्सिमम इससे कितनी दूर जा सकता है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इसको आप एच मैक्स करके लिख दें, ये जो हाइट है। बट ध्यान रहे कि हाइट वर्टिकल नहीं है बच्चों, दिस हाइट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो वही जो वहाँ बातें थी वही यहाँ भी है। अब फॉर्मूले या सारा एनालिसिस अलग हो जाएगा। अगर थोड़ा रिकैप करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स की वैल्यू हुआ करती थी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ करता था बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ वैसा कुछ नहीं, यहाँ सब बदल जाएगा। अब देखो कैसे बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल और आता है बच्चों, कौन सा, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लिनेशन। तो एक तो एंगल हो गया इस इंक्लिनेशन का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज अल्फा, और एक है इस इंक्लाइन से किस एंगल पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरा ये भी है। तो अगर u या इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो अगर इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे u के, तो फिर एक कंपोनेंट अलोंग जो रहेगा प्लेन के दैट इज u cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन के दैट इज u sin थीटा, ठीक है। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे कैपिटल X और इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे स्मॉल कैपिटल Y। ये डायरेक्शन है स्मॉल x, ये डायरेक्शन है स्मॉल y। बच्चों समझ गए, यानी हम जो भी एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज अलोंग कैपिटल X और अलोंग कैपिटल Y, ठीक।
हम इस सेंस में, इस सिस्टम में सारी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात नहीं करेंगे, ठीक। और बात बाकी जैसा था वैसे ही होगा। जैसे अगर आप कहें कि साहब ये जी कॉस अल्फा है, तो ये माइनस वाई डायरेक्शन में, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है ना, क्योंकि कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई है, इस तरह से। तो ये जो जी कॉस अल्फा तुम्हें दिख रहा है, ये जी कॉस अल्फा कैसा है, अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ है और परपेंडिकुलर है। ऐसी जी साइन अल्फा क्या है, अलोंग, ये है बच्चों अलोंग माइनस एक्स, ऐसे। चलिए तो अब शुरू करते हैं सारी कथा। तो जैसे शुरुआत हुई कि साहब टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, या इसके मोशन को एक थोड़ा और देख लें। जैसे बच्चों जरा गौर से देखो, जैसे जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते थे, तो उसमें केवल क्या होता था कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही जी आता था, हॉरिजॉन्टल तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं था। तो हम बोलते थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है वो थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म रहता है, दैट इज यू कॉस थीटा। जो वर्टिकल रहता था यू साइन थीटा, बस वही बदलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखोगे तो प्रोजेक्टाइल जब फेंक रहे हैं तो इंक्लिनेशन के अलोंग जो इनिशियल स्पीड है यू कॉस थीटा वो भी बदलेगी। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में भी ऑपोजिट सेंस में एक जी साइन अल्फा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी बदलेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। तो वहाँ थोड़ी ये लग्जरी थी कि वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट चेंज होता था, एक फिक्स रहता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों बदलने वाले हैं, ठीक। तो देखो सीखो, तो सबसे पहले बात हुई कि साहब टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा हो जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा हो जाए, या से ए बी यानी रेंज की चर्चा हो जाए। तो रेंज की चर्चा कैसे होगी? तो सबसे पहले चलो रेंज ही कर लें क्या। तो रेंज अगर करेंगे तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों यहाँ हमने कोई एंगल को कोई वैसा एंगल नहीं लिया है न्यूमेरिकल, हम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। फिर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जो भी न्यूमेरिकल हो, जो भी नंबर्स हो वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे सोचोगे, देखो बच्चों जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो जैसे अगर आप एस वाई लिखें, एस वाई मतलब कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा? तो फॉर्मूला होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो किसके अलोंग लिख रहे हैं? अलोंग कैपिटल वाई डायरेक्शन, ठीक। फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास यही दो डायरेक्शन है। कौन कौन सी? एक ये वाली है विच इज अलोंग द प्लेन, और ये एक वाली है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ऐसे, ठीक। दोनों ही कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। हम इस सेंस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेंस में नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे। अब बच्चों क्या होगा कि जब प्रोजेक्टाइल वापस से प्लेन पर गिरता है, तो वापस से जब प्लेन पे गिरेगा तो उसका कैपिटल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ? 0। जहां से शुरू हुआ फिर वाई वापस वहीं पे आ गया, क्योंकि प्लेन से शुरू हुआ प्लेन पे ही वापस गिर गया। तो when projectile again hits the plane,
मतलब वो कहाँ पे होता है? एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग कैपिटल वाई डायरेक्शन, वो क्या हो जाता है? 0। ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 रख दीजिए साहब। अच्छा, यू वाई कितना है? तो यू वाई ये है अपना यू कॉस थीटा और ये है यू साइन थीटा। तो ये हो गया यू साइन थीटा। ऊपर की तरफ है तो प्लस टी प्लस हाफ ए वाई कितना है? तो ए वाई क्या है? ये है हमारा ए वाई, ये वाई डायरेक्शन में, बट नीचे की तरफ है ये, तो माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। बच्चों समझो एक एक बात को। हमने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 0 है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किए और s को 0 लिख दिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ना t के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो वो t के 2 वैल्यूज कौन कौन से हैं? एक तो t आपने बाहर लिख लिया, अंदर क्या हो गया? u साइन थीटा और माइनस हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी। बच्चों गंभीरता से समझो। अच्छा, ध्यान रहे कि थीटा का मतलब अलग है, अल्फा का मतलब अलग है। थीटा एंगल है इनिशियल स्पीड का विद द इंक्लाइन, और अल्फा इंक्लाइन का एंगल है। ठीक है, तो टी बाहर हो गया और ये अंदर आ गया। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो बच्चों टी के ना 2 वैल्यूज मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो मिलेगा इसके चलते 0, भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो टी 0 लिख लीजिए। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। भाई एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। अच्छा, अब ये 2 वैल्यूज का मतलब क्या है? देखो, 2 वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास ये टी तब आए जब आपने एस वाई को क्या रखा है? 0। तो एस वाई 0 कहाँ है बताओ? एक बार है जब आप उसको इनिशिएट करते हैं प्रोजेक्शन को, तब भी वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0। तो एक बार तो जब आप पॉइंट ए पर प्रोजेक्टाइल है तब 0 है, और एक बार जब वो बी पर है तब 0 है। तो जब आप एस वाई 0 रख रहे हैं तो टी वाई की भी 2 वैल्यू आनी चाहिए, एक तो शुरुआत में और एक अंत में जब वो गिर गया। तो ये t इक्वल टू 0 बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस मोशन में? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए को, और ये दूसरा t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस मोशन में? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी को। तो ये 2 हो गए t। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अपना वो कौन सा है? वो ये वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, जब हम लोग इंक्लाइन की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जा रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी करके लिख लेते हैं इसको। सो दिस इज 2u साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा? जी कॉस अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर थोड़ा और कॉमन सेंस इसमें लगाएं और जरा सोचें इसको थोड़ा सा, तो इसमें आप ऐसे सोचें कि साहब हम अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी सेम मोशन अगर ऑब्जर्व करते तो उसमें भी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा ही होता है, और यहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा ही है। लेकिन वहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होता वो जी होता या माइनस जी होता, जबकि यहाँ पर वो क्या है? माइनस जी कॉस अल्फा। तो अगर इस जी कॉस अल्फा की जगह जी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हो जाएगा। तो बात तो वैसी है, जिस पैटर्न पर वहाँ आंसर आता था उसी पैटर्न पर तो यहाँ भी आ रहा है।
वहां भी क्या होता था, ऊपर होता था 2u साइन थीटा बट नीचे g हुआ करता था। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वहां भी u साइन थीटा क्या था बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन वहां g लिखते थे क्योंकि g वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था नेगेटिव डायरेक्शन में। यहां पर वही एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है, g cos अल्फा। तो बस इतना ही तो परिवर्तन आया, तो ले दे के तो बात तो वैसी ही है, बट यहाँ g की जगह g cos अल्फा हो गया। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो साहब इतनी देर में वो वापस से गिर पड़ेगा इंक्लाइंड के ऊपर। अब बात हुई कि अगर आपको ये याद है और क्वेश्चन आ गया और सब दिया है थीटा अल्फा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। सो इट विल सेव योर टाइम। ओके, अब पूछ रहे हैं कि अच्छा एक बात ये बताइए कि वो जो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज बता दीजिए कितना होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ सकते हैं। देखो, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, या हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, केवल रेंज, रेंज ए बी पूछा जाए। रेंज ए बी बताइए कितनी है। हॉरिजॉन्टल तो यहां पर है ही नहीं, ये ए बी भी क्या है, अलोंग द प्लेन। अब हम कैपिटल एक्स डायरेक्शन के अलोंग लिखते हैं एस को, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये जो भी कुछ है ये सारा का सारा किसके अलोंग है, इस डायरेक्शन में। ये है हमारी कैपिटल एक्स और ये है हमारी कैपिटल वाई। तो हम इस डायरेक्शन में नहीं, अलोंग द प्लेन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों यहां पर t को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा से, तो s इन कैपिटल एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ए बी, या रेंज, जो भी आप कहना चाहें। भाई इंक्लाइन के डायरेक्शन के अलोंग इतनी देर में ही ना वापस गिरता है, तो जो उसका इंक्लाइन पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल एक्स डायरेक्शन में, वही उसका रेंज माना जाएगा। तो अब रेंज देखो कैसे लिखी जाएगी। देखो रेंज क्या आएगी, सो लेट अस सी द रेंज। तो जो रेंज ए बी बैठेगा बच्चों, ये जो रेंज ए बी की वैल्यू आएगी, तो अब देखो वो कैसे लिखेंगे। तो यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, तो ये था हमारा u, इस डायरेक्शन में कितना था, u cos अल्फा, और t की जगह आप क्या कर दीजिए, ये t रख दीजिए। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां ये t रख दीजिए। तो u t, तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, तो u t प्लस हाफ। अब ए एक्स क्या था, तो इस डायरेक्शन में क्या था बच्चों, जी साइन अल्फा, तो माइनस जी साइन अल्फा रख दीजिए क्योंकि नेगेटिव कैपिटल एक्स डायरेक्शन में है, इनटू फिर टी स्क्वायर कर दीजिए, तो 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर रेंज। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको थीटा पता रहेगा, अल्फा पता रहेगा, यू पता रहेगा, सब पता रहेगा। भाई तीन ही बातें हैं ना, एक तो जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन क्या है, दैट यू शुड नो। फिर उस प्लेन से कितने एंगल पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट दूसरा एंगल वो पता होना चाहिए, थीटा। और तीसरी बात है कि आप किस इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू। तो ये सारा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको यूज करके आप ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा। तो ये हमारा बच्चों यू एक्स है, ये हमारे लिए टी है, ये हमारा ए एक्स है, और ये हमारे लिए टी का स्क्वायर है। बस वेरी इजी, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर रेंज। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो दो अल्फा है, तो बड़ा झंझट है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है,
ऐसे छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर सॉल्व कर लें तो क्या कुछ वैसा रिजल्ट आएगा? तो कॉस अल्फ़ा कैंसिल ही हो जा रहा है। अच्छा देखो, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या कोई सिंप्लीफाइड रिजल्ट आता है इससे। तो बच्चों ये कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे 2u² है और साइन थीटा बचेगा और नीचे केवल बचेगा g। ठीक है, सामने अगर देखो तो सामने क्या हो जाएगा, माइनस g से g कैंसिल हो जा रहा है और 2u² यहाँ भी आ रहा है। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा आ जा रहा है और ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस अल्फा इधर साइन अल्फा। ठीक है, इसके फॉर्मूले में मत पढ़िए आप, ऐसे ही ध्यान में रखिए। एक्चुअली होता यह है कि जब आपको थीटा अल्फा यू दिया जाता है तो आप पहले यू एक्स ए एक्स टी ये सब लिख लेते हैं और फिर डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। अब रेंज के बाद आता है कि साहब उसका एच मैक्स बता दीजिए कितना है ना, इसका एच मैक्स कितना होगा वो बता दीजिए। तो नेक्स्ट इज एच मैक्स। एच मैक्स मतलब वो इंक्लाइन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पर है। तो अब देखो उसको कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर आप ये यूज कर लें कि साहब v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो जब इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में सबसे ऊंची हाइट पे होगा तो जो vy है वो 0 हो जाएगा। सोचिए जरा, जैसे फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर इसका vx तो नॉन जीरो रहेगा, बट जो vy है वो जैसे पॉइंट A है, इसको कुछ A भी तो था ही कुछ, चलो पॉइंट P मान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब एच मैक्स है, तो एट P क्या होगा कि जो vy है वो हमारा 0 हो जाएगा, तभी तो वापस नीचे आना चालू होगा। भाई ये जो पूरी यात्रा है इसकी A से B की, तो इस यात्रा में एक पॉइंट P भी पड़ रहा है बीच में, तो P पर पहुंचते पहुंचते इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तब फिर ये नीचे जाना चालू करेगा और जब तक y है तब तक ऊपर जाता चला जाएगा। अब यही चीज तुम पकड़ के सीधी कर दो तो वैसे ही तो है जैसा हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको 0 कर देना है। अच्छा, y डायरेक्शन में क्या था, ये है साहब थीटा, तो इनिशियल फिर समझ लीजिए, ये जो इनिशियल स्पीड है दैट वाज u साइन थीटा और अलोंग द प्लेन क्या है u कॉस थीटा। तो इनिशियल y डायरेक्शन में क्या है बच्चों, u साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस 2ay। अच्छा, ये भी बिल्कुल याद रखने का है हमेशा कि जो g के दो कंपोनेंट होते एकदम रट के रखना है, बहुत आगे भी काम आएंगे, तो ये बिल्कुल एकदम दिमाग में फिक्स होना चाहिए। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो g है तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये होता है बच्चों g कॉस थीटा और ये होता है g साइन थीटा। देखो तुम्हें थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा लगेगा, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं तो साइन लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं तो कॉस लिखते हैं।
लेकिन जब इंक्लिनेशन के रिस्पेक्ट में जी के कंपोनेंट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल बैठता है वो जी कॉस थीटा है, और उसके अलोंग जो कंपोनेंट आता है दैट इज जी साइन थीटा। हमेशा इसको याद रखिए कि इंक्लाइंड के अलोंग जी का कंपोनेंट साइन में लगेगा और उसके परपेंडिकुलर कॉस में लगेगा। ठीक है, उसका लॉजिक भी बच्चों ध्यान रखिए। ये इंक्लाइन का डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा, ऐसे। ठीक है, ओके। तो ए वाई कितना है बच्चों? सो दैट इज माइनस ए साइन थीटा, और एस वाई कितना है? एच मैक्स। ठीक है, इस पॉइंट पर एस वाई कितना है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच मैक्स। अब बस उसको सॉल्व करना है। तो एच का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? सो दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है, सॉरी 2 जी साइन थीटा। देखो ये भी तो वैसे ही आ रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते तो आंसर लिखते, यहाँ कुछ हमसे गड़बड़ी हो गई। देखो गड़बड़ी ये हो गई, देखो गड़बड़ी ये हो गई कि हमने यहाँ भी थीटा लिख दिया और यहाँ भी थीटा लिख दिया। ये तो अल्फा था ना बच्चों, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया पूरा। प्लेन का एंगल अल्फा है और जो प्रोजेक्शन है वो एंगल थीटा है ना, दिस इज अल्फा। तो जी वाला फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये है जी, तो ये होगा बच्चों जी कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट होता है जी साइन अल्फा। ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। तो यहां पर हमें जहां जहां जी की वैल्यू ये लिखी हुई है, अच्छा ये ए वाई था, साइन की जगह कॉस लिखना होगा। ठीक कर लीजिए ये। तो ए वाई की जगह क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉस अल्फा। तो जी कॉस अल्फा हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला भी तो वैसा ही है जैसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, बस फर्क क्या है कि जो जी की वैल्यू लिखी है, सॉरी जी की जगह जी कॉस अल्फा लिखा है, बाद बाकी तो सब वैसे ही। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी हुआ करता था, और यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी कॉस अल्फा है। तो लॉजिक तो वैसे ही है। तो ये हो गया एच मैक्स। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, फिर हमारा रेंज हो गया अलोंग द प्लेन, और प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सारी चीजें हो गई। अब फिर अगर पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि जब वो हिट करेगा प्लेन को तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा? बात हुई कि प्लेन को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। अब यहां मामला थोड़ा सा गंभीर है। कैसे? ये जो हिट कर रहा है, से दिस इज वी, तो अब पूछ रहे हैं कि वी एक्स और वी वाई बताइए क्या होगा। तो देखो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन यानी इसके परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन को देखो तो यू साइन थीटा से चालू हुआ, बच्चों जरा इसको देखो ऑब्जर्व कर, यू साइन थीटा से चालू हुआ और वापस से यू साइन थीटा पर ही गिरेगा। क्यों? हमारा जो एक्सेलरेशन है हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर जी कॉस अल्फा। तो ऊपर जाने की यात्रा में जो जी कॉस अल्फा है, नीचे जाने की यात्रा में भी वही जी कॉस अल्फा है। तो जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वही फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी रहेगी। तो इस v का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ रहेगा u साइन थीटा, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो आपका जो g साइन अल्फा है वो परमानेंटली हमें जाना है आगे आगे और इसको लगना है पीछे पीछे। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज इनिशियली u cos थीटा, दैट विल चेंज। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, फिर समझिए, जिस पॉइंट से यात्रा चालू किए फिर से उसी पर आ गए, या ऐसे कह लें कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? 0। और ऊपर जाने में जो एक्सेलरेशन है वही नीचे आने में भी एक्सेलरेशन है, जी कॉस अल्फा। तो हम लोग सीखे थे ना मोशन एंड ड्यू टू ग्रेविटी, कि ऊपर उछालो तो जिस
लेवल में जो स्पीड रहेगी ऊपर की तरफ, उस लेवल में वही स्पीड रहेगी नीचे की तरफ। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है। बट क्या होगा कि इसका जो ये जो एक्स डायरेक्शन है कैपिटल एक्स, इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यू कॉस थीटा से कुछ और हो जाएगी, तो वो हमें समझनी होगी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी की बात कर लें, तो आखिरी आर्टिकल है, अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो सो नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से प्लेन को हिट करेगा। देखो, अच्छा फाइनल वेलोसिटी में भी अब तमाम सारी तंत्र मंत्र हो सकते हैं। कैसे बच्चों सुनो, बोले साहब कैसे फेंकें कि जब वापस गिरे तो एकदम 90 डिग्री पे गिरे, एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर गिरे, ऐसे पूछ सकते हैं। या कह रहे हैं जब वापस गिरे तो प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पे ही गिरे, ये भी पूछ सकते हैं, है? तो वो सब भी जरा समझ लें। तो फाइनल वेलोसिटी जरा गौर से देखें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो v है, v फाइनल, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया कैपिटल एक्स के अलोंग और एक होगा कैपिटल वाई के अलोंग। तो जो कैपिटल वाई के अलोंग कंपोनेंट होगा वो तो एकदम क्लियर है, माइनस यू साइन थीटा होगा। माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि इस जैसे ये वाला प्लेन है, बच्चों गौर से देखो, जैसे ये v का अगर हम यहां ड्रॉ कर दें, ऐसे गिर रहा है v, ऐसे गिर रहा है, तो देखो मान लो इस तरह से गिरा, ऐसे ऐसे गिरा, तो एक प्लेन आएगा इसका, सॉरी एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये है हमारा v, ये है हमारा vx और ये है बच्चों vy, ऐसे, ठीक है। तो हमारा vy क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट है कैपिटल y के, तो ऐसा हो गया। अब vx की वैल्यू बतानी है, तो vx कैसे बताओगे? तो vx आसानी से बता सकते हैं। कैसे? देखो vx को नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर vx की वैल्यू बतानी है, ध्यान रहे कैपिटल x है, तो u कैपिटल x प्लस a कैपिटल x इंटू टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अच्छा, तो vx कितना हो जाएगा? तो ux किससे फेंके थे? तो हमने फेंका था इसको u cos थीटा से प्रोजेक्ट किया था, प्लस ax। तो ax क्या है? ये हमारा बच्चों ax है, हमेशा ध्यान रखो प्लेन के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे लिए ay है प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो व्हाट इज ax? दिस इज माइनस g साइन अल्फा, क्योंकि पार्टिकल जा रहा है आगे, एक्सेलरेशन है पीछे, तो माइनस का साइन आ गया। फिर t क्या है? तो t की वैल्यू हमें पता ही है, 2u साइन अल्फा, सॉरी 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा। प्लेन के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज g कॉस अल्फा, और प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज g साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को vx पता चल जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये vx की वैल्यू आ गई, तो जो vx होगा वो vx के सामने रख जाएगा। अब बात चली कि साहब ऐसा करिए कि इस बात की कंडीशन बताइए कि जब ये प्लेन को हिट करे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही हिट करे, है ना। जब ये प्लेन को हिट करे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही हिट करे। अब देखो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे? बच्चों जरा गौर से देखो, ऊपर प्लेन को हिट करे तो परपेंडिकुलर हिट करे, तो परपेंडिकुलर हिट करने का मतलब हो गया कि vx जो है 0 होना चाहिए जब प्लेन को हिट करे। केवल और केवल यही कंपोनेंट होगा तभी ना परपेंडिकुलर हिट करेगा।
अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा तो फिर प्लेन को परपेंडिकुलर तो हिट नहीं करेगा। तो अगर केवल एक ही कंपोनेंट रहे कैपिटल वाई वाला और ये गायब हो जाए तो फिर प्लेन को परपेंडिकुलर हिट करेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो तो ऐसा ही है ना, ऐसा। तो ये 90 डिग्री पर है, v किसी डिग्री पर है से अगर v को थोड़ा आगे ड्रॉ कर दें तो ये थीटा है, ये है 90, है ना। तो इस तरह से, तो अगर प्लेन को एकदम परपेंडिकुलर हिट करना है तो इसको फिर जीरो करना होगा। तो जो कंडीशन आएगी इसको जीरो करने से, देखो क्या कंडीशन आती है, जरा समझो। कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लेन को 30 डिग्री पे हिट करे, तो प्लेन को 30 डिग्री पे हिट करे इसका मतलब क्या है, या थीटा पे हिट, अगर ये थीटा ही पता करना हो तो कैसे करोगे, देखो। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा Vx, ये कंपोनेंट हो जाना है Vx, वर्टिकल है Vy। तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू निकलेगी दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो चूंकि मैं मॉड वैल्यू लिख रहा हूं सो दैट आपको नेगेटिव का चक्कर ना हो, तो Vy बाई Vx, तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई ये पूछ दे कि किस एंगल पर हिट कर रहा है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब कह रहे हैं कि साहब परपेंडिकुलरली हिट करे। ऐसे बात हुई कि कंडीशन सच दैट पार्टिकल हिट्स the plane at 90 degree angle, 90 डिग्री एंगल पे एग्जैक्टली हिट करे। अब देखो हम तो पढ़ा रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन को हिट करे, और हो सकता है कोई ऐसा हो जैसे यही स्वाद ना हो कि हॉरिजॉन्टल जब प्रोजेक्टाइल की पढ़ाई होती है तो उसमें रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो ये पढ़ना समय की बर्बादी, क्योंकि तुम्हें काखा का पता होना चाहिए तब ना तुम फिर उसमें लिटरेचर में जाओगे। तो अब हमने कहा कि साहब इस बात की कंडीशन के जो 90 डिग्री पे हिट करे, या कोई भी एंगल फॉर दैट मैटर आप ले सकते हैं। वो बोले कि साहब 45 डिग्री पे हिट करे, तो ये tan 45 यानी 1 हो जाएगा। तो जो ये मैग्नीट्यूड है वही ये सेम होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तभी ना 45 डिग्री एंगल आएगा। अच्छा, तो 90 डिग्री पे साहब हिट करवाना है तो v का जो x कंपोनेंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। अब देखो क्या मजेदार रिजल्ट आता है, v का x कंपोनेंट जीरो कर रहे हैं तो क्या है, ये है साहब v का x कंपोनेंट, तो u cos थीटा माइनस g साइन अल्फा 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा। तो देखो साहब g से g चला गया और u से u चला गया, ठीक है। तो g से g चले गए, u से u चले गए, आमने सामने लिख लो। आमने सामने लिखने का मतलब है कि एक तरफ आ जाएगा cos थीटा और एक तरफ आ जाएगा साइन बाई कॉस है तो tan अल्फा, और ये हो गया साइन थीटा, ऐसे। तो थीटा को यहां लिख लेते हैं, तो tan अल्फा इंटू tan थीटा 1 होना चाहिए। देखो देखो कितना सुंदर रिजल्ट, tan अल्फा और tan थीटा 1 होना चाहिए। या और दूसरे तरीके से कहें, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। पूछेंगे भैया देखो इस तरह से फेंक रहे हैं ताकि 90 डिग्री पे गिरे, पहला सवाल पूछेंगे कितना यू रखें ताकि वो 90 डिग्री पे गिरे, तो आप कहेंगे सर यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना यू रखिए उससे कोई एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम Vx को जीरो करेंगे तो यू तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो चाहे जितना धीरे फेंको चाहे जितना तेज फेंको, 90 डिग्री पे गिरने के लिए यू से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो किससे ताल्लुक है? ताल्लुक है थीटा और अल्फा का।
इंक्लिनेशन के एंगल का और उस पर फिर जो प्रोजेक्शन हो रहा है उस एंगल का ताल्लुक है। तो साहब क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर कि ये जो tan अल्फा और tan थीटा है वो 1 होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम tan नहीं जानते, आप एंगल से बताइए, एंगल से बताइए tan क्या होता है, एंगल से सुन लीजिए भाई। तो एक को उधर भेज दो किसी को, तो tan अल्फा हो गया cot थीटा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। एक का tan और दूसरे का cot बराबर होना चाहिए। बोले नहीं 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 साहब, और थोड़ा आसान करिए। तो फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे tan अल्फा है तो इसको tan माइनस 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, चूंकि एंगल छोटे ही छोटे हैं तो उसमें अब जनरल सॉल्यूशन का कोई लॉजिक बनता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट ये हो सकता है कि जो थीटा और अल्फा का समेशन है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब बोथ मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे अगर ऐसा होगा ना तो 90 डिग्री पे ही गिरेगा। हाँ जी बताएं। है यू कैसे कैंसिल हो गया? यू तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 हम लिखना भूल गए, ये गड़बड़ हो गई। यू तो आराम से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू 0 नहीं है ना, कोई भी नॉन जीरो नंबर तो कैंसिल हो ही सकती है ना, लेकिन हम जो है 2 भूल गए गलती से। उफ, अब 2 फिर लिखना पड़ेगा। सारी कथा जो है चौपट हो गई, और तुम भी नशे में हो, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हें 2 दिख ही नहीं रहा है, हम तो चलो पढ़ा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे बड़ा रिवॉल्यूशनरी टाइप का रिजल्ट आ गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, बड़ा बढ़िया हो गया है तो यार। सब उम्मीदें जो है चली गई पानी में। तो भैया यू को हटा लेते हैं। यू हट जाएगा इसलिए क्योंकि यू नॉन जीरो है, तो जो नंबर नॉन जीरो है उसको तो हटा ही सकते हैं। तो क्या बचेगा साहब? इधर बचेगा cos अल्फा और इधर बचेगा 2 tan अल्फा साइन बाई कॉस, सॉरी ये थीटा है, और साइन थीटा इधर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कर लो कि cos थीटा को नीचे शिफ्ट कर दो, सो दिस बिकम्स 2 tan अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे सोच सकते हैं। 2 tan अल्फा और 2 इंटू tan थीटा का मल्टीप्लिकेशन करें, 1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन है सच दैट वापस प्लेन पे 90 डिग्री पे गिरेगा, ऐसे। अच्छा, ये जो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल है, इसमें चलो एक बात और सी। अच्छा, मैंने जो है नीचे से ऊपर फेंका है, आप ऊपर से नीचे भी फेंक सकते हैं, काम सब यही करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई नीचे चालू कर दे, तब क्या होगा? तो केवल हम फोटो बनाए दे रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि सब तो है वैसा ही। देखो साहब, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, थोड़ा बड़ा ही फोटो बना देते हैं, क्योंकि आप इसको खुद से ट्राई करें घर पे जाके कि क्या कह रहे हैं कि प्लेन में ऊपर से फेंक रहे हैं, चलो मान लो ऐसा, देखो। अच्छा, इसमें 50 तरह के सवाल बन सकते हैं। कैसे? कह दें कि साहब प्लेन ही चल रहा है, प्लेन मूव कर रहा है, अब बताइए क्या? तो या कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। जैसे ये अल्फा है, अगेन प्लेन का एंगल है अल्फा, तो जैसे ही प्लेन का एंगल अल्फा है तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना चाहिए? जी बनाना चाहिए, इसको जी कॉस अल्फा बनाना चाहिए, और यहाँ पे जी साइन अल्फा बनाना चाहिए। तो पहला टास्क हो गया। इसको अब तुम्हें
अल्फा 90 माइनस अल्फा वो सब नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है प्लेन के अलोंग साइन परपेंडिकुलर कॉस। ठीक है, सबसे पहले ये करना चाहिए। अब बोले के साथ देखिए ऐसा है कि इसको यहां फेंक रहे हैं, ऐसे इस तरह से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये थीटा है। तो पहले नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे थे, बात वही है, कोई फर्क नहीं है। कैसे? अब प्रोजेक्टाइल का मोशन इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये हमारा ए है तो ये बी हो जाएगा। तो फर्क बस इतना आएगा कि अब अगर आप जैसे इसको यू लिखते हैं तो यू लिखते हैं तो यहां पे क्या लिखना होगा, यहां पे तो वैसे ही यू साइन थीटा ही लिखना होगा और यहां पर यू कॉस थीटा लिखना होगा। तो फर्क बस एक ही आएगा कि पहले जो प्रोजेक्टाइल के का जो कंपोनेंट था स्पीड का अलोंग द प्लेन, ये उसके ऑपोजिट था, अब ये उसके सपोर्ट में। देखो अब जो u cos थीटा है उसके अलोंग है ये g साइन अल्फा, तो उसको सपोर्ट करेगा, पहले उसके ऑपोजिट हुआ करता था। तो बस यही फर्क है। इक्वेशन लिखने को बोला जाए तो फटाफट लिख लेते हैं, है ना, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस इक्वेशन से एक बार लिख ले रहे हैं। तो क्या इक्वेशन लिखी जाए? अगेन बच्चों इस पे जरूर ध्यान दें कि हम अपने पूरे इस एनालिसिस को इन दो एक डायरेक्शंस में करेंगे। दिस इज कैपिटल एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज कैपिटल वाई डायरेक्शन। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, चूंकि अब आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन का सेंस थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे? चूंकि आप यहां से फेंक रहे हैं तो आप ऐसे सोच लें कि ये हो गई अब कैपिटल एक्स और ये हो गई अब कैपिटल वाई, ऐसे। अब आप ऐसे सोच लीजिए, ठीक, तो इस हिसाब से कर लीजिए। तो मोशन की इक्वेशंस दो चार लिख लेते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले तो इस सिचुएशन में ए कैपिटल एक्स क्या लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे सर ए साइन अल्फा। फिर ए कैपिटल वाई क्या लिखा जाएगा, माइनस ए कॉस अल्फा। ये भी समझ लो, जब आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप कैपिटल एक्स ऐसे समझ लीजिए, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ ले लीजिए कैपिटल एक्स। अच्छा, फिर उसके बाद यू एक्स क्या लिखा जाएगा, सर यू कॉस थीटा। फिर यू वाई क्या लिखा जाएगा, सर यू साइन थीटा, ऐसे। ठीक, फिर अगर एस की इक्वेशन लिखनी है, सब ऐसे ही है बच्चों। तो जो फॉर्मूला लिखते थे बस फॉर्मूला लिख दीजिए आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां जहां यू एक्स है वहां वहां यू एक्स रख दीजिए, ए एक्स है वहां वहां यू ए एक्स रख दीजिए। फिर एस वाई अगर लिखना हो तो फिर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। जितने भी जो भी काम वहां किए सारा काम यहां पर कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। बस एक चेंज ये है कि अब ये थोड़ा तेजी से नीचे आ जाएगा। तो तेजी से नीचे इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसको ये सपोर्ट करेगा एक्सेलरेशन, है ना। मतलब पहले क्या था कि इसका जो प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी थी दैट वाज डिक्रीजिंग, अब वो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, क्योंकि जिस सेंस में एक्सेलरेशन है उसी सेंस में ये आगे बढ़ रहा है। तो बस ये फर्क है, इस तरह से कर लीजिए। और बाकी बच्चों इंक्लिनेशन पर प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। एक बेसिक वेरिएशन ये भी होता है कि इसको मोशन में करा दिए प्रोजेक्टाइल को, बट उसके लिए थोड़ा बेसिक एक रिलेटिव मोशन आप पढ़ लें तो फिर वो मोशन आप कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स डन completely. So